नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान के स्रोत। और यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक नए क्वेश्चन इससे देखने को मिलते ही हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान मतलब बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत दोनों से कुछ कुछ चीज लेके बनाई गई है। ठीक है, बाह्य स्रोत यानी कि विदेशी स्रोत, आंतरिक स्रोत जैसे जिसमें भारत पे बहुत दिन ब्रिटिश का शासन था, लगभग 200 साल। ठीक है, और 1935 का शासन जो था, 1935 भारत शासन अधिनियम, यही उस वक्त चल रहा था जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है, मतलब मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारतीय संविधान उधार का संविधान है या किसी मतलब संविधान का नकल का संविधान है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मतलब क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग कर लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आंतरिक स्रोत, मतलब जो भारत में खुद 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया और जो हमारे परंपरा था उससे। अब बाह्य स्रोत यानी विदेशी स्रोत। ठीक है, तो पहले हम लोग आंतरिक स्रोत पे बात करते हैं। संविधान में जब संविधान लागू हुआ था, भारत संविधान, उस समय लगभग कितने 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ठीक है, 8 अनुसूची, तो ये आप लोग को पता ही होगा। और संविधान को बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब संविधान लागू 395 अनुच्छेद थे, जिसमें से 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पंचायती व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था आदि भारतीय परंपरा संविधान से जोड़े गए। जैसे भारत का प्रथम गणराज्य कौन था? तो यही वैशाली था। तो यहाँ से इसे लिया गया, मतलब परंपरा से लिया गया, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और संविधान निर्माण के बाद कई संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधान भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। मतलब कितना सारा मतलब प्रावधान जोड़ा गया भारतीय संविधान में संशोधन करके, ये हमारी परंपरा से जुड़े हुए। जैसे हमें जरूरत पड़ा तो उसमें संशोधन करके उसे बदला गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग आंतरिक स्रोत। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य स्रोत पे, विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं बाह्य स्रोत। ठीक है, जो विदेशी संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन में, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का ही शासन था, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपने संविधान में ज्यादा कुछ बनाए थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन जैसे बनाए थे राज्यसभा लोकसभा, उसी अनुसार हम लोग भी अपना संविधान को कुछ ऐसा ही बनाए थे। इसलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन को। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली का जो व्यवस्था है यह ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, यह भी मतलब ब्रिटेन की संविधान से ही लिया गया है। एकल नागरिकता, यह भी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है दोस्तों। और द्विसदनीय प्रणाली, ये भी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया। जैसे लोकसभा राज्यसभा है, ये द्विसदनीय प्रणाली भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और विधि शासन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इस तरह से देखते हैं कि ये सभी तत्व कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से ही लिए गए हैं भारतीय संविधान में। उसके बाद देखते हैं अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से। संसद को विशेष अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार किसे? ब्रिटेन से। संसद को विशेष अधिकार ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसे ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये भी किससे लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, ये भी लिया गया है अमेरिका से। और बिल ऑफ राइट्स इसको कहते हैं, क्या चीज? अमेरिका में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, यहाँ मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और पिछले बार बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन भी जो है ये किससे लिया गया है? मतलब जुडिशियल रिव्यू ये भी लिया गया है, किसे? यूएसए से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, ऐसे हटाने की प्रक्रिया यहाँ नहीं बोलेंगे, महाभियोग यानी कि इंग्लिश में इम्पीचमेंट, कहाँ से लिया गया? ये भी लिया गया अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी किससे लिया गया? अमेरिका से ही लिया गया है।
और न्यायिक पुनर्विलोकन का भी जो प्रक्रिया है किससे, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसे आगे देखेंगे। और प्रस्तावना की विचार लिया गया है यूएसए से। और न्यायपालिका का स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका से लिया गया है। मतलब अमेरिका में जो शक्ति का, पहले तो राजा का शासन था, सभी शक्ति उसी के पास रहते थे। लेकिन जब संविधान बना, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, जब संविधान में शक्ति का मतलब बंटवारा हुआ तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, तीनों में स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया। इसलिए देखिएगा कि अमेरिका में किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन भारत में भी विभाजन किया गया। तो भारत में क्या है कि उस तरह से मतलब एक तरह से नियंत्रण करता है, ठीक है। जैसे विधायिका हो गया, राष्ट्रपति वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, अपने आप मतलब कोई बिल लाके मतलब नियम बना देते हैं, ठीक है, जबकि ये काम न्यायपालिका का है। और जैसे किसी भी दिवाली, छठ, होली में दिवाली में रहकर पटाखा नहीं छोड़ना है, ये काम कार्यपालिका है, लेकिन न्यायपालिका इस पे क्या करते हैं, नियम बना देते हैं। इस तरह से भारत में देखेंगे तो नियंत्रण करते, कुछ डिफरेंस है, लेकिन अमेरिका में पूरा स्पष्ट विभाजन है कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और विधायिका का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सभी तत्व किससे लिया गया, अमेरिका से, और ये सभी ब्रिटेन से। उसके बाद देखते हैं आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। डीपीएसबी भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति किससे लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किससे लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देते हैं कनाडा देखेंगे, सी से कनाडा था, सी से सेंटर, ये सभी बात सेंटर के लिए ही करेंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना के याद रखिए। तो सेंटर जैसे संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय व्यवस्था मतलब जो केंद्र के लिए ही हो गया, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो स्टेट में जो राज्यपाल होता है ये भी केंद्र का मतलब एजेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी राज्यपाल की नियुक्ति भी किससे, कनाडा से हो गया। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, ठीक है, ये भी किससे, कनाडा से लिया गया है। इस तरह से ये तीनों किससे, कनाडा से हमारे संविधान में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो समवर्ती सूची देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची में, जैसे 7वें अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची एंड समवर्ती सूची पढ़ते हैं। तो समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिल के निर्णय लेते हैं, मतलब राज्य और संघ, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक, समझे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक को भी लिया गया किससे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यहाँ तक समझ गए दोस्तों। उसके बाद देखते हैं जापान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में कोई भी चेंजेस करने रहता है तो उसमें एक बिल ला के संशोधन किया जाता है। ये प्रक्रिया संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, हम लोग पढ़े थे इससे पिछले स्लाइड में, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया था। और यहाँ पे है सदस्यों का निर्वाचन मतलब चयन, ये किससे होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में। और जर्मनी से आपातकाल मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब इमरजेंसी किससे लिया गया है, इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से। इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से। जैसे वहां हिटलर का शासन था, तो जब भी आपातकाल लगता सभी मौलिक अधिकार मतलब जितना भी अधिकार था उसको मतलब निलंबन कर दिया जाता था, तो वहीं से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया। तो इसे ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि आपातकाल का मतलब कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो ये जर्मनी से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रूस, यूएसएसआर से देखते हैं सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। और प्रस्तावना में वर्णित न्याय की विचारधारा, ये भी रूस से लिया गया है। और न्याय में कौन था, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये सभी तीनों न्याय कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना वर्णित है, ये रूस से लिया गया है। और फ्रांस से देखते हैं कि प्रस्तावना वर्णित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व मतलब इक्वलिटी,
लिबर्टी एंड फ्रेंडलिटी, ये किससे लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है 1789 की क्रांति से। तो इस तरह से दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा प्रस्तावना में स्रोत जो भी किस किस देश से हमारे संविधान में लिया गया और भारतीय परंपरा से भी कुछ स्रोत मतलब लिए गया। 1935 के संविधान से मतलब 250 से अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा टोटल कितने थे जब बने थे भारतीय संविधान? 395 अनुच्छेद थे सब और 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है, 25 भाग हो गए हैं और 450 से प्लस क्या हो गए हैं? आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद हो गए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हम लोग देखते हैं कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है या नकल किसी संविधान का है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर मतलब ब्रिटेन का शासन था उस समय, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था। तो 1935 के शासन से हम लोग बहुत, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत कुछ लिए थे। और जैसे सबसे पुराना संविधान अमेरिका का था, ठीक है, और सबसे पहला लिखित संविधान उसी का, और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो वह मतलब उसके मतलब संविधान से कुछ कुछ चीज हम लोगों ने मतलब उसका मतलब नकल नहीं किया, उससे प्रेरणा जरूर लिए हैं, लेकिन उसका नकल हम लोग नहीं किए। ये हम लोग बोलेंगे कि उसका नकल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उससे प्रेरणा लिए है। और जो भी तमाम बातें अच्छी अच्छी, अगर दुनिया में अच्छी अच्छी बातें हैं तो हमें उससे अच्छी अच्छी बातों को जरूर उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो वही से हम लोगों ने अच्छी अच्छी बात उठाया और एक भारतीय को वैसा ही संविधान चाहिए था जैसा संविधान हम लोग का है। तो हम लोगों ने अपने संविधान को बनाया है, कहीं की नकल नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आप लोग क्वेश्चन जरूर लगाएं और कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।